हेलो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत तंग करता है स्टूडेंट्स को कि हमारे पास एसी जो है उसको हम टन में बोलते हैं कि 1 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, लेकिन इसको जब फ्रिज को लेने जाएंगे तो इसको बोलते हैं लीटर में कि हमारे पास 200 लीटर का है, 150 लीटर का है, 250 लीटर का है। तो ये क्या डिफरेंस है? देखो, सिंपल सी बात आपको बताता हूं। कोई भी चीज आसान बनाना, और एक पहली बात सुनिए, इसका और इसका फंक्शन सेम है। कंप्रेसर, आपके पास कंडेंसर, इवेपोरेटर, अगर आपने पहली बात तो इसकी फंक्शन समझनी है कैसे वर्क करता है तो ऊपर वीडियो दे रहा, लिंक दे रहा हूं, वहां पे क्लिक करके देख लेना, या लास्ट पे थंबनेल दे दूंगा, वहां पे देख लेना। इन दोनों की वर्किंग सेम है, लेकिन फिर भी अलग अलग बोलते हैं, टन और लीटर। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसको आसान बनाने के लिए, आसानी से बोलने के लिए कैसे, ये आता है 1 टन, 2 टन, ऐसे आएगा 3 टन, 4 टन, 5 टन, 20 टन, इस तरह से। लेकिन ये भाई साहब इसका टन में अगर बोलना हो तो ये होता है 0.25 टन। बताओ, अब ये 0.25 टन अगर इससे थोड़ा बड़ा कर देंगे तो वो हो जाएगा 0.4 टन या 0.45 टन। अब अजीब सा लगता है ऐसे बोलना। 0.45 टन का रेफ्रिजरेटर चाहिए, 0.35 वाला दे दो। हमें लगता है 0.35 और 0.45 में क्या तो डिफरेंस है यार, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। हमें समझ आता है नहीं। एक पहला रीजन आसान पहला रीजन बता रहा हूं, आसान बनाना। ओके, अब इसको अगर लीटर में बोलेंगे, लीटर में बोलते हैं तो ये बोलेंगे 200 लीटर का है, ये बोलेंगे 150 लीटर का है। तो एक तो बोलना इजी लगा, 200 150, ये पॉइंटों में अजीब सा लगता है इसलिए। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा बहुत बड़ा रीजन है कि जब एसी लगाते हो तो एसी कभी भी आपको एरिया डिफाइन नहीं करके दे सकते। हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब आप 1000 लीटर का, ऐसे कह दूं मैं, मान लो 10,000 लीटर का, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है इसका, 10,000 लीटर के कमरे में ही, रूम में ही इसको लगा सकते हो। ऐसे कभी बोल सकते हैं क्या? अब भाई रूम का साइज किसी का छोटा है, किसी का बहुत बड़ा रूम है, हम ऐसे तो नहीं डिफाइन कर सकते भाई 10,000 लीटर वाले कमरे में ही ये वाला एसी लगा। एसी बड़ा, आपका रूम बड़ा छोटा हमें क्या मतलब, हमारा तो भाई इतना कूलिंग करेगा, 1 टन का एसी इतनी कूलिंग करेगा। अब ये क्या होते कूलिंग में, उसको भी समझ सकते हो आप, ये सब कुछ रेफ्रिजरेशन वाले चैप्टर में मिल जाता है, मैंने सब कुछ करा रखा है। इतनी कूलिंग करेगा 1 घंटे में। अब चाहे भाई तू इतना बड़ा कमरा ले ले, तू चाहे इतने में लगाए, तेरी मर्जी। इसने तो यहां से हीट उठा के बाहर फेंक दिया। छोटा रूम बड़ा रूम, इसको कोई मतलब नहीं। मतलब तो फ्रिज को भी नहीं होना चाहिए। आपको कैसा फ्रिज, लेकिन फ्रिज का ये है कि डिफाइंड है, क्योंकि आपने पहले से ही डिफाइन कर रखा है इसको। आपने कभी भी ऐसे नहीं कि जाओ फ्रिज लेके चले जाओ, कितना एरिया ठंडा कर देगा भाई, जितना दे रखा उसको ही ठंडा करेगा ना, इसको ही ठंडा करेगा, कोई और थोड़ा ना आप बड़े कर लोगे। इसलिए इसको लीटर में बोलना आसान भी है और डिफाइंड भी है। उसको डिफाइन नहीं कर सकते आप, उसमें कूलिंग कैपेसिटी बता सकते हो। और आसान तो आपको पता है, इंसान है ना जो हर चीज को आसान बोलना चाहता है। जैसे मैंने आपको एक बार बोला था कि एमबी के बारे में, मेगाबाइट, एमबी। अब मेगा क्या होता है? मेगा 10 की पावर 6 बाइट। 10 की पावर 6 का मतलब 10 लाख, ऐसे 10 लाख अगर हमने लिखना हो बाइट ऐसे, तो कितना अजीब सा लगता है। और मैं कहूं तेरे पास 40 लाख बाइट का गाना है, तेरे पास 40 लाख बाइट का गाना, कितना अजीब सा लगता है। 4 MB कितना इजी है। ये आसान बनाने के लिए चीजें, इसी तरह इधर आसान बनाने के लिए। क्या आपको पता है कि और क्या इंसान ने कहीं ना कहीं आसान बनाने के लिए क्या क्या बनाए हुए हैं टर्म्स? तो हमने जो टर्म्स बनाई, कोई आप भी एग्जांपल दीजिए, आइए डिस्कस करते हैं ना। कमेंट बॉक्स में आप भी बताओ कि हाँ ये सर इसको भी लिया गया है आसान बनाने के लिए।
आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो जरूर बताएं। और आप में से कोई एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहता है तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। और मैकेनिकल एमसीक्यू की बुक मेरे द्वारा लिखी गई अगर आप लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके अपनी बुक ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें।